आप सोचिए, चंपत राय को अयोध्या से बाहर करने की बातें हो रही हैं, साथी वकील तालियां बजाकर इसका समर्थन कर रहे हैं। इस लेवल पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके यह भी कह दिया कि कोई भी वकील आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा किया तो उस वकील पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सुनिए। उसके सारे जूनियर समेत सभी पर 5 लाख रुपए। भाई वकील अलग गुस्से में हैं। उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी एफआईआर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बार एसोसिएशन हाईकोर्ट जाएगा, सीबीआई जांच की मांग करेगा। सुनिए। वकील लोग, अधिवक्ता संघ फैजाबाद के जो भी हैं, मैं शासकीय अधिवक्ता, ये लोग उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन देके अनुमति लेंगे और अपने जिन नामों को जितने देंगे वो 5 लाख रुपए प्रति वकील पर ये जो है सहयोग धनराशि वो अधिवक्ता संघ में जमा करेंगे। उसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी होगी। प्रोसिक्यूशन के रूप में पूरा 11-15 की कमेटी बनाई गई, उसकी वो पैरवी करेंगे और सीबीआई की मांग करेंगे, एसआईटी का विरोध करेंगे, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही करेंगे। यानी फैजाबाद के वकील बहुत फायर है बॉस। कह रहे हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा सब पे एफआईआर कीजिए। चंपत राय और दूसरे लोगों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। एफआईआर तो दूर क्या, उनका इस्तीफा भी वापस होने वाला, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि इस पूरे जांच और हंगामे के बीच किस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है इस देश में। इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इंडी वाले खूब एक्टिव हैं। अखिलेश यादव, केजरीवाल, कांग्रेस सब मोदी योगी को घेरने में लग गए। इनमें रेस लगी है भाई कि कौन बड़ा राम भक्त अपने आप को साबित कर दे और कौन सबसे ज्यादा मोदी योगी को घेर ले। अखिलेश यादव तो डेली बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। सुबह शाम ट्वीट बाइट, पूरा माहौल अखिलेश यादव बना रहे हैं। और आप देखिए वो क्या क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनेगी उनकी अगर यूपी के अंदर, तो अयोध्या को ऐसी धार्मिक नगरी बना देंगे जहां सनातन का मान सम्मान फिर से स्थापित होगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि फिर इनके जो पीडीए में वोटर था, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, MY वाला मुसलमान, उसका क्या? बाबरी को भुला दिए, अब राम राज्य स्थापित होगा अयोध्या में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इटावा में वो जो मंदिर बनवा रहे हैं वो बन जाएगा तो वो परिवार के साथ राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। ये भी लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को उन्होंने ही उजागर किया है। यानी अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और कैसे योगी उन्हें इतिहास भी याद दिला रहे हैं, एक नजर आपको देखना चाहिए। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। यानी अखिलेश यादव पर आरोप लग रहा है कि वो तो बाबरी को भूल गए भाई, हिंदू वोट लेने के चक्कर में। योगी याद दिला रहे हैं कि इनकी सोच तो बाबरी है, भूल मत जाना। दोनों तरफ से चल रहा है मामला। लेकिन अखिलेश के लोग ये माहौल बनाने में जुट गए हैं कि जैसे भगवान राम ने खुद आकर अखिलेश यादव को बताया कि राम मंदिर में क्या चल रहा है। अखिलेश के करीबी नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यहां तक कह दिया कि जब भगवान राम को यह लगा कि हमारे राम मंदिर में डकैती हो रही है, भगवान राम को इस बात का बहुत बुरा लगा। भगवान राम ने पूरे प्रदेश में नजर दौड़ाई कि यह बात किसको बताई जाए, क्योंकि प्रभु राम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो उनकी नजर पड़ी भव्य केदारेश्वर शिव मंदिर पर। इस मंदिर को अखिलेश यादव बनवा रहे हैं, तो भगवान राम के जरिए ही चढ़ावा चोरी की बात अखिलेश के संज्ञान में आई। राम जी ने अखिलेश को बताया। सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि राम जी अखिलेश यादव को बताएं, और फिर अखिलेश यादव ने वही बात ट्विटर पर लिख दी। राम जी कभी इतने साल में पूछे नहीं कि राम भक्तों पे गोली काहे चलवाए।
किसने चलवाई, ये नहीं पूछने आए, ये बताने आए कि मेरा सबसे बड़ा भक्त तो यही है, यही बताएगा दुनिया को कि राम मंदिर में चोरी चल रही है। यानी जो लोग कभी राम मंदिर नहीं गए, जो राम मंदिर को बीजेपी का मंदिर बताते रहे, वो लोग आज कह रहे हैं कि राम जी आए थे और बता कर गए कि चढ़ावा चोरी हो रहा है, तुम रोको। सबसे ज्यादा हैरान तो लोग इस बात पर हैं कि अखिलेश यादव अब सनातन के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। उनकी जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो आप देखिए। अखिलेश यादव ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर क्या लिखा था? लिखा था कि हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठा के साथ यह संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरव भान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने साल में आपकी बहुत बार सरकार रही, बना देते तभी अयोध्या को। रिसेंटली पता चला है क्या कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी। लेकिन जिस पिच पर अखिलेश यादव खेलने चले हैं, लोग कह रहे हैं ये उनकी पिच ही नहीं है। वो और इंडी वाले राम मंदिर के नाम पर मोदी योगी को घेरने तो निकल गए, लेकिन उनका खुद का खेल बिगड़ जाएगा, लोग कह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अखिलेश की पॉलिटिक्स MY मुस्लिम और यादव समीकरण से शुरू हुई। लास्ट इलेक्शन आते आते वो PDA पर आ गए। PDA से उनको लोकसभा चुनाव में कामयाबी भी मिली। लेकिन अब जब यूपी में इलेक्शन फिर से आ रहा है और अखिलेश यादव को दिख रहा है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं का नारा पूरे देश में चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक में चल गया है, तो अखिलेश यादव को सनातन की याद आने लगी। वो भी सनातन की बात करने लगे, ये लोग कह रहे हैं। ऐसे में लोग बात कर रहे हैं कि मोदी योगी का हिंदू वोट काटने के लिए मुसलमानों के साथ तो अखिलेश और इंडी वालों ने खेल कर दिया। उनको लग रहा है मुसलमान जाएगा कहां, ये तो इधर ही आना है। अगर हिंदू वोट काट दिया तो मामला सेट है। लेकिन पॉलिटिक्स का यह खेल अखिलेश यादव को उल्टा पड़ सकता है। यही वजह है कि अब वो इस बात को समझ रहे हैं और चढ़ावा चोरी को वोट चोरी, सांसद चोरी, इन बातों से जोड़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ योगी ने अखिलेश को मथुरा पर फंसा दिया। आप सुनिए योगी और अखिलेश दोनों क्या कह रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। लोग कह रहे हैं कि ले बलाए तो फंस गए अखिलेश जी। और नायक फिल्म का एक मीम नहीं चलता है, ये फंस गया। वही लोगों को लग रहा है, क्योंकि योगी ने, सीएम योगी ने उनको नया चैलेंज दे दिया कि भाई अयोध्या में आप बात कर रहे हैं सनातनियों के लिए, वहां जो है वो धर्म नगरी बनाएंगे, तो आइए मिलकर जो है वो मथुरा में भी यही काम करते हैं। योगी और अखिलेश की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब ये लड़ाई पर्सनल बन रही है। एक दूसरे के सोने, उठने, लंच करने, डिनर के टाइम पर बातें हो गई। योगी ने अखिलेश को क्या कहा और अखिलेश ने क्या जवाब दिया, एक बार ये भी देखिए। लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। अब मुख्यमंत्री जी का सम्मान बना रहे तो अच्छा ही है। और दूसरा हम बताएं आपको, ये
चंदा चोरी और ये चढ़ावा चोरी तो है ही है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल बगल में जो थाना हो, बिल्कुल बगल में दीवार से दीवार मिला हो, और पुलिस के बड़े अधिकारी की दीवार से दीवार मिली हो, थाना पैसे वसूल रहा था, बताओ। दोनों तरफ से एकदम जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। एक तरफ योगी और अखिलेश की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी राम मंदिर के मामले में आ गई भाई। वो भी राम मंदिर के मामले में कोहनी मार मार के मंच पर अपनी जगह बना रही है। जगह दो, हम भी लेंगे हिंदू वोट। कांग्रेस के नेता कल राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक सुने आप, सुनिए कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या कह रही है। 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। किसको बचाया जा रहा है? अब सवाल ये है। एसआईटी गठन हुई, साइड एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई, लेकिन 85 लाख दिखा दिया गया, बरामदगी दिखा दी गई। लेकिन असली किरदार किसका है? कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है? एक अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है इस देश का जिसको संघ सीधे सीधे देखता है, संघ की निगरानी में चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। आप देखिए कि इंडी वालों में रेस लगी है। केजरीवाल भी पीछे नहीं। केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरों की पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को सुनिए। देखिए, अगर पूछताछ करनी थी तो जो चंदा चोर पकड़े गए थे उनसे क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो लोग पूछताछ में कहीं बोल देते कि इस माल का हिस्सा चंदा चोर पार्टी को भी गया है, दिल्ली भी गया है, नागपुर भी गया है, विधायक खरीदने में भी गया है, सांसद खरीदने में भी गया है, सारी डिटेल सामने आ जाती। तो संजय सिंह को क्या लग रहा है कि ये लोग जो है वो हिरासत में लिए गए, उसके बाद लॉकअप में डाल दिए गए, अब केस नहीं चलेगा। जो लोग आज आप कह रहे हैं कि हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए नहीं रोके गए क्योंकि वो बोल देते कि चंदा चोरी का पैसा विधायक तोड़ने, सांसद तोड़ने के लिए गया, वो जब अदालत में सुनवाई होगी तब नहीं बोल देंगे। और ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि बीजेपी को इतना भर भर के चंदा मिल रहा है कि उस चंदे से, जो डोनेशन आता है, जो पार्टियों को चंदा मिलता है, उससे वो सांसद विधायक खरीदते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितना बवाल काटे थे ये लोग। अब कह रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे का पैसा जो है वो सांसद विधायक खरीदने में यूज हुआ है। कहा है भाई, पहले तो कहे इतना बीजेपी को चंदा मिलता है कि उससे खरीदते हैं, अब कह रहे हैं राम मंदिर के पैसे से खरीदते हैं। लेकिन आप इस पॉलिटिक्स के बीच देखिए कि अयोध्या में क्या एक्शन हो रहा है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज चंदा चोरी के आरोपियों को फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इनमें एक आरोपी लवकुश मिश्रा का मामला आपको हैरान कर देगा। आरोप लग रहा है कि लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पिछले ही साल अक्टूबर 2025 में करीब 25 लाख रुपए की जमीन खरीदी। लवकुश मिश्रा उस जमीन पर 3 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनवा रहा था। देखिए, न्यूज 18 की टीम जब उस जगह पर पहुंची तो लवकुश के पड़ोसी राजकुमार पांडे ने बताया कि लवकुश बार बार यहां आता था। उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा ने भूमि पूजन कर दिया था। पत्नी के नाम पर ही जमीन की रजिस्ट्री हुई। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में जयपुरिया स्कूल के पीछे लगभग 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है। 2 फ्लोर का काम लगभग पूरा हो गया और तीसरे फ्लोर के लिए छड़ वगैरह लगा दिए थे। नाम सोचिए, नाम है लवकुश, चोरी कर रहे हैं भगवान राम के यहां। निर्लज्जता की हद सोचिए। अरे नामे का लिहाज रख लेते कि लवकुश नाम है तुम्हारा। लवकुश मकान इतना बड़ा बनवा रहा था कि हर फ्लोर पर बड़ा सा किचन, 4-5 बेडरूम, बाथरूम, सीढ़ी के साथ साथ लिफ्ट लगाने की तैयारी थी इसकी। सवाल यह उठ रहा है कि लवकुश मिश्रा 20,000 रुपए की नौकरी करता था। इतना पैसा कहां से लाया बॉस? लवकुश की जमीन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। नई बिल्डिंग बनाने में खर्च करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपया। लवकुश मिश्रा की सैलरी महज 20,000 रुपया, यानी 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करने वाले शख्स को 48 साल लग जाएंगे अगर वो सारा पैसा इस तरह का घर बनाने में लगाए। 1 करोड़ 15 लाख रुपया अगर वो जुटाएगा, 48 साल में उसकी सैलरी से जुटेगा।
पूरी जिंदगी बीत जाती लवकुश मिश्रा की। तुम भैया यहां जो है वो मकान खड़ा कर दिए। आपको दिखाता हूं लवकुश मिश्रा की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कितना आलीशान भवन बनवा रहा था भाई। उसके बाद आगे बताता हूं कि योगी की पुलिस दौड़े दौड़े बैंक क्यों पहुंची आज। तो पैसा चोरी का था, उससे बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बाइक आरोपियों ने खरीदी। और देखिए ये आलीशान घर जिसकी सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कमरा, ये फर्स्ट फ्लोर है, 4-5 यहाँ पर रूम है, लेट किचन बाथरूम है। इसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर है इसको भी बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके पहले ही जो चोर है, अगर चोर कहें तो गलत नहीं है,